तो जैसा कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि ह्यूक्विंग ने बहुत ही आसानी से जियान के सभी दुश्मनों को बचा दिया था और फिर उसके बाद जियान को लेकर बोन माउंटेन रेंज से बाहर आ गए थे। तो जियान इन सभी चीजों के लिए ह्यूक्विंग को थैंक यू बोलता है, मगर तभी जो ह्यूक्विंग होते हैं वो जियान से बोलते हैं अभी के लिए तुम सीधी नाक की डायरेक्शन में चले जाओगे तो पहुंच जाओगे फॉलिंग स्टार पवेलियन, मगर जिया इस बार तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, उसे वापस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन लौटना होगा मेरे साथ। और जैसे वर्ड जिया की कानों में पड़ते थे जिया एकदम से गुस्से से आग बबूला हो जाती और बोलती मैं क्यों वापस लौटू वहां पर, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वहां पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं वहां पे नहीं जाऊंगी। ये सुन के जो ह्यूक्विंग होते हैं वो हंसने लगते और बोलते हैं अब ये जो फैसला है ना जाने का वो अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये ऑर्डर अभी के लिए हमारे क्लैन के बुड्ढों ने भेजे हैं और उन्होंने बोला है कि तुमने ऑलरेडी काफी सारी मस्ती कर ली है, इस वजह से अब तुम्हें वापस क्लैन लौटना होगा क्योंकि अब टाइम आ चुका है ड्रैगन क्लैन की इनहेरिटेंस लेने का। और ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा ड्रैगन क्लैन से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और साथ ही साथ ये ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फूड भी हमारे हाथ लग चुका है, इस वजह से हमें इसका भी कुछ सोचना होगा। ये सब सुनते जो छोटा पैकेट होता है उसके चेहरे की जो रौनक होती है वो अचानक से गायब हो जाती है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। मगर तभी हुई किंग जिया की दुखती हुई नस पे पैर रख देते और बोलते हैं छोटी लड़की अभी की तुम्हारी स्ट्रेंथ देखा जाए तो तुम जियान के लिए बस एक सरदर्द हो, आगे चल के तुम उसके लिए बस मुसीबत ही खड़ी करोगी और ये तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगी कि तुम जियान के लिए सरदर्द बनो, इसलिए तुम्हें अभी के लिए ट्राइब वापस लौट जाना चाहिए और तुम्हें ड्रैगन क्लैन की इनहेरिटेंस को ले लेना चाहिए, जिसके बाद जो तुम्हारी पावर है वो सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर तुम आकर जियान की मदद कर सकती हो क्योंकि तब तुम काफी ज्यादा पावरफुल होगी। ये सब सुनने के बाद जो जिया होती है थोड़ी देर सोच विचार करती और बोलती ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम जीत गए। और यहीं पे खड़ा हुआ ये सभी बातें जियान भी सुन रहा होता और बोलता है अपने मन में ये यूकिंग बस देखने में बॉडम लगते मगर काफी ज्यादा चतुर बुद्धि है क्योंकि उन्होंने जिया से अपनी बात मनवाने के लिए जिया के सबसे कमजोर पार्ट में बार किया, इस वजह से बेचारी को मानना पड़ा। तभी ही क्यों इनकी नजर पड़ती भालू भाई के पास और बोलते कि भालू भाई तुम भी चलोगे हमारे साथ क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन है, इस वजह से अगर तुम हमारे साथ चलती हो तो तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा। ये सुन के जो भालू भाई होते हैं अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश होने लगते क्योंकि वो तो यही चाहते थे, इसीलिए वो तुरंत ही ह्यूक्विन को ग्रीट करते और बोलते जैसा आप बोले। जेसन दिकन ह्यूक्विन बोलते ठीक है फिर अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए अपने अपने रास्ते। जेसन दिकन लिटिल प्री डॉक्टर जिया के पास जाती और उसके सर को सहलाने लगती है और बोलती कि तुम अपना ध्यान रखना और अपने लोगों को परेशान मत करना। ये सुन के बेचारी जिया हमें नोट कर देती है और यहाँ पे जो ह्यूक्विन होते हैं वो जियान से बोलते कि जन तुम्हारी और होलोसुल के बीच की जो दुश्मनी वो एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, इस वजह से तुमसे जितना हो पाए तुम उतना होलोसुल से दूर रहना। जे सुन के जन बोलता है ऐसा होना पॉसिबल नहीं क्योंकि उन्होंने अभी के लिए मेरे फादर को किडनैप कर रखा है, इस वजह से ये जंग तो होके रहेगी क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पे अपने फादर को बचाना है। ये सुन के जो ह्यूक्विन बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा तुम्हें सलाह देना एकदम बेवकूफी होगी और फिर इतना बोलती कि अपने हाथ को मूव करते जिस वजह से उनके पीछे एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है और फिर जिया और भालू भाई से बोलते कि अब हमें चलना चाहिए। इतना बोलती कि जो भालू भाई होते तुरंत ही उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, मगर जो जिया होती है उसे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, मगर तभी उसके चेहरे पे एक फेक स्माइल आ जाती है और वो जियान से बोलती कि जियान अब मैं तुमसे जब भी नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तब मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हो चुकी होंगी और साथ ही तुम्हें नेक्स्ट टाइम मेरे लिए डेली पिनों को रिफाइन करना होगा। और इतना बोलती वो भी अपने कदमों को बढ़ाती है और वो भी पोर्टल के अंदर चली जाती है और फिर इसके बाद जो पोर्टल होता है बंद हो जाता है। वहीं पे जो जियान होता है उस पोर्टल की जगह को थोड़ी देर देखता रहता है और उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी आ चुकी थी क्योंकि उसकी लैब के अंदर थोड़ी हंसी खुशी मस्ती मजाक था वो जिया की वजह से था, मगर अब तो वो भी उसे छोड़ के चली गई। इस पर जियान थोड़ी देर तक उदास खड़ा रहता है मगर तभी थोड़ी देर अपने हौसले को बुलंद करता है और बोलता है कि अब हमें भी चलना चाहिए क्योंकि हमारी एंशिएंट की जो जर्नी थी वो एकदम परफेक्ट गई है क्योंकि हमें बेबी सोल फूड मिल ही चुका है और साथ ही जियान क्लास की टेक्निक भी। इसीलिए जियान तुरंत ही पहाड़ से आसमान में आ जाता है और जियान की जो टोली होती है वो भी जियान के पीछे पीछे आने लगती है और वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें एंशिएंट के अंदर मिल चुका है एक पिल भी जो कि एक टीयर 8 की हाई लेवल की पिल है, अगर उसे थोड़ा अच्छे से ग्रो करने दिया तो टीयर 9 के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर सकती है और फिर उसके बाद उस पिल के जो इफेक्ट है किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सभी आइटमों को देखा जाए जो जियान के हाथ लगे उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टियान क्लास की टेक्निक जो कि अभी के लिए डाउशेंग की 3 हड्डियों के अंदर है, मगर जियान ने अभी के लिए उनके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस वजह जियान ने डिसाइड किया जब वो वापस फॉलिंग स्टार में लौट जाएगा तब वो ध्यान से उन तीनों हड्डियों को देखेगा क्योंकि जियान ने अभी के लिए फ्रेंक्स टाइप और 9 डी ग्राउंड पाइथन दोनों को अभी के लिए नाराज कर दिया। इस वजह जियान अभी के लिए इस बीस्ट रीजन के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रोकना चाहता है, इसीलिए जियान की जो टोली होती है वो एक दिन तक कंटिन्यू फ्लाई करती रहती है। इस वजह से उन्होंने बीस्ट ट्रिलम को छोड़ दिया था, मगर अभी के लिए जो फॉलिंग स्टार का सफर था वो थोड़ा सा लंबा था, इस वजह से जियान कंटिन्यू सफर करता रहता है मगर हम लोग की स्पीड जियान से काफी तो फास्ट होती है। इस वजह से हम लोग पहुंच जाते सीधा फॉलिंग स्टार पवेलियन और सीन से होता है ग्रैंड हॉल का जहाँ पर हमें एक फिगर बैठा हुआ दिखाई देता है जिसकी बॉडी काफी ट्रांसपेरेंट लग रही होती है, मगर फिर भी उसकी बॉडी के अंदर से जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकल रही थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी और वो अंदर कोई और नहीं वो थे लेजेंडरी याओला और वहीं पे मास्टर के बगल में बैठे हुए थे ग्रीन ड्रेस पहन के फेंग जुनजे जो कि मास्टर याओला से बोलते कि मैंने तुम्हारे काफी सारे दोस्तों से जाके बात की मगर वो सभी अभी के लिए तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, मगर उन्होंने बोला अगर तुम वापस अपनी पीक स्ट्रेंथ के अंदर पहुंच जाते हो तो फिर वो तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। ये सब सुनते ही मास्टर के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते मुझे इस बात का पहले से आइडिया था। ये सभी की सभी लोग अभी के लिए होल ऑफ सोल से डरते मगर एक बार मैं अपनी करंट स्टेज पे पहुंच जाता हूँ तो फिर होल ऑफ सोल हमें बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेगा और तब ये लोग भी मेरे अंडर रहकर सेफ फील करेंगे। ये सब करने के बाद जो फेंगजोन जो होते हैं वो हमें नोट कर देते हैं और फिर मास्टर से बोलते हैं जियान को एंशिएंट गए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, क्या उसे अभी के लिए बेबी सोल फूड मिला होगा कि नहीं मिला होगा और साथ
साथ ही इस बार की इंश्योरेंस की खबर पूरे सेंट्रल पैन के अंदर फैल चुकी थी। इस वजह से काफी सारे पावरफुल वॉरियर वहाँ पे गए थे। क्या जियान अपने मिशन के अंदर सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये सब सुनने के मास्टर के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलते कि तुम अभी के लिए इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो मेरा ठरकी चेला है, वो डेफिनेटली अपने मिशन में सक्सेसफुल होकर आएगा। और ये सभी बातें मास्टर ने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में बोली थी। इस वजह से जो फैंगजन जो थे उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। मगर तभी मास्टर को किसी का और सेंस होता है, तभी हमें देखने को मिलता है जो पॉलिस्टर का गेट है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल अपेयर हो चुका और उसके अंदर से काफी सारे वॉरियर भी बाहर निकल रहे हैं और उन सभी को और फैंगजन जो कोई महसूस हो जाते हैं। इस वजह से उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलते लो तुम्हारा चेला आ गया और साथ ही बधाई हो अपनी करंट स्टेज में आने के लिए। और इतना बोलते कर वो दोनों अपनी जगह से गायब हो जाते और आ जाते पॉलिस्टर के बाहर। तभी कुछ ही देर बाद जो जियान होता वो भी अपनी पूरी टोली को लेकर उन लोगों के पास आ जाता और मास्टर से बोलते मास्टर आपके चेले ने आपकी उम्मीदों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है। ये सुनते कर मास्टर यहाँ कुछ बोल पाते उससे पहले जो पेंगुइन जो होते वो एक्साइटेड हो जाते और बोलते वाह रे चोरे तूने तो मजा ही बांध दिया, वेरी गुड वेरी गुड। ये सुन के जो जियान होता वो हमें नोट कर देते। तभी जो मास्टर होते वो जियान से बोलते कि जियान तुम ठीक तो ना? ये सुन के जो जियान होता वो हमें नोट कर देता और फिर मास्टर को सारी स्टोरी बताता जो की एंशियंट रोइस के अंदर हुई थी। जिससे सुनते कर मास्टर यालो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है वो लोग के ऊपर। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी स्पेस टंक से जेट बॉक्स को बाहर निकलता है और उसे मास्टर की तरफ आगे बढ़ा देता है। तो मास्टर भी अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं और उस बॉक्स को ले लेते हैं और अब उनकी जो हार्ट बीट होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। तभी जो मास्टर होते हैं उस बॉक्स को ओपन कर देते हैं और उसके अंदर रखी हुई चीज को जब मास्टर देखते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती है और बोलती है तो बेबी सोल फूड है, वो भी एकदम टॉप क्लास का, क्योंकि इसका जो ग्रेड है वो गोल्डन ग्रेड है जिसे सबसे हाई लेवल का माना जाता है। क्योंकि जो बेबी सोल फूड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सिल्वर और एक गोल्डन। और जो सिल्वर ग्रेड का बेबी सोल फूड होता है उसके जो मेडिकल इफेक्ट हो थोड़े से कमजोर होते हैं, मगर वहीं पे जो गोल्डन होता है उसके जो मेडिकल इफेक्ट होते हैं वो एकदम टॉप नॉच होते हैं। वहीं पे सबसे उनके जो फैंगजन होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते याचन तुमने अभी के लिए अपनी जितनी भी सोल की को खोया वो तुम इसकी मदद से बहुत ही आसानी से पा सकते हो। जैसे उनके जो मास्टर होते हैं वो भी हमें नोट कर देते। तभी जो जियान होता है वो मास्टर से बोलता है मास्टर अब आपको जल्दी से रिट्रीट के अंदर जाना चाहिए, उसके बाद ही आपकी जो सोल है वो एकदम परफेक्ट हो पाएगी और फिर उसके बाद ही मैं आपके लिए बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ। ये सब सुनते मास्टर के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती, मगर तभी उनके दिमाग में कुछ आता है और वो जियान से बोलती जियान क्या तुम अभी के लिए अपने फादर को मिस कर रहे हो? ये सुनते जो जियान होता है एकदम से फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे अभी के लिए अपने फादर की काफी ज्यादा याद आती है, क्योंकि उसकी नसों में अभी के लिए जो ब्लड लाइन दौड़ रही वो उसके फादर की देन है और साथ ही छोटे में दोस्त फैमिली रिलेटिव सभी ने उसे छोड़ दिया था। तब वहाँ पे सिर्फ उसके फादर थे जो उसके साथ खड़े थे और साथ ही वही इकलौते थे जिन्होंने कभी भी जियान की पावर के ऊपर कभी भी डाउट नहीं किया। उन्हें ऐसा लगता था जो हिस्ट्री में अधूरी कहानी रह गई है उस कहानी को पूरा करेगा उनका लड़का। मगर अभी के लिए उसके फादर को गायब हुए मास्टर से भी ज्यादा लंबा टाइम बीत चुका है और तब से उनके बारे में ना कोई क्लू मिला है ना ही कोई खबर मिली है। मगर अभी के लिए जियान ने वो अचीवमेंट तो पाली जो कि उसके फादर देखना चाहते थे जियान को, क्योंकि आज के टाइम पे जो जियान है वो सेंट्रल पेन का एक जाना माना नाम है और साथ ही बात की जाए जीमा एम्पायर की वहाँ का तो वो सबसे पावरफुल पर्सन बन चुका है, उससे ऊपर वहाँ पे कोई भी नहीं है जो उसकी बराबरी कर पाए। मगर अभी के लिए सबसे बड़ी दुख की बात तो ये कि जियान के फादर अभी के लिए जियान की इन ऊंचाइयों को देख ही नहीं पा रहे हैं और एपी जियान ये सभी बातें सोच ही रहा होता तभी एकदम फुल जोश में आ जाता और मास्टर से बोलता है चाहे मुझे दुनिया इधर की उधर क्यों ना करना पड़े मगर मैं अपने फादर को बचा के रहूंगा, क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई और बड़े भाई से प्रॉमिस किया है मैं फादर को किसी भी कीमत पे रेस्क्यू करके रहूंगा और अगर मैं ऐसा करने में नाकाम हो जाऊं तो फिर मैं अपने भाइयों को कैसे फेस करूंगा। और ये सभी बातें बोलते टाइम जियान के चेहरे से दर्द साफ साफ नजर आ रहा होता है और ये सब देख के मास्टर यालो को भी जियान के लिए काफी तो बुरा लगता है। मगर तभी वो जियान के पास आ जाते हैं और जियान की पीठ को थपथपाते हुए बोलती है मेरे चेले बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे फिर मेरी जान क्यों न चली जाए मगर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही तुम्हें अभी के लिए इतना ज्यादा उदास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे फादर आज यहाँ पर होते और तुम्हारी इन तरक्कियों को देखते तो उनकी जो छाती होती गर्व से चौड़ी हो जाती। ये सब सुनने के बाद जियान को थोड़ा सा अच्छा लगता, तभी वो मास्टर से बोलता है मास्टर क्या अभी के लिए आपको पता है मेरे फादर को होलोप्सोल ने अभी के लिए कहाँ पर रखा है? जिस जो मास्टर होते तुरंत ही नामे नोट कर देते और बोलते ये बात से तो मैं भी काफी हैरान हूँ, क्योंकि मैंने अभी के लिए जितना अनुमान लगाया उसके हिसाब से जो तुम्हारे फादर है वो अभी के लिए सेंटर पेन के अंदर नहीं है। जेसन दिगन जो जियान होता है एकदम से भौचक्का सा रह जाता और बोलता है क्या मेरे फादर कहाँ पर है? फिर जेसन के मास्टर ये वाला बताते कि मैं भी अभी के लिए इस बात से काफी हैरान हूँ कि तुम्हारे फादर की जो वैल्यू वो अभी के लिए इतनी ज्यादा है होलोप्सोल की नजरों में कि उन्होंने तुम्हारे फादर को अभी के लिए सेंट्रल पेन के अंदर कैद करके नहीं रखा है। और ऐसा होने का जो मुझे मेन रीजन लगता है वो है 2C एम्परर जेट का पीस जो कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें दिया था। और ये भी बात करें उनकी रहने की जगह तो तुम्हें पता ही होगा जो गू क्लैन है वो गू रिलम के अंदर रहता है, तो जो होलोप्सोल है वो भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, उनका भी एक रेलम है जिसे सोल रेलम बोला जाता है। जेसन दिगन जियान के एकदम से फ्यूज उड़ जाते तभी जो मास्टर होते हैं जियान को बताते हैं अभी के लिए होलोप्सोल के सोल रेलम के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और यहीं पे उस रेलम की गेट की बात की तो उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है और मैं अभी के लिए 100% श्योर हूँ कि जो तुम्हारे फादर है वो अभी के लिए उसी रेलम के अंदर कैद है। जेसन दिगन जो जियान होता है काफी गुस्से में आ जाता और इसकी स्पेस ट्विंग से एक जेट टोकन बाहर निकल आता है और वो जेट पीस कोई मामूली पीस नहीं होता, वो होता है 2C एम्परर का जेट पीस जिसके बारे में जियान को अभी के लिए कुछ भी नहीं पता है। बस एक बार जब जियान जीनान एकेडमी के अंदर मेगा वर्ल्ड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता तब इसके अंदर थोड़ी सी हलचल हुई थी, उसके अलावा इसके अंदर कोई भी हलचल नहीं हुई है। मगर तभी जो मास्टर होते एकदम से सीरियस हो जाते और बोलते कि जब मैं होलोप्सोल के बारे में जांच पड़ताल कर रहा था तब मुझे
होलोप्सल के बारे में एक और बात पता चली, ये तो सिर्फ एक बच्चा है, असली बाप तो कोई और है, और वो कौन है वो आप लोग को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि जो बैटरी है वो पूरी तरीके से लो हो चुकी है मेरी।